हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। सिटीजनशिप के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके 5 to 6 क्वेश्चन ही है। उसके बाद हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले शुरू करते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सिटीजनशिप का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। सिटीजनशिप का जो राइट्स है वो कौन रेगुलेट करता है? तो उसको रेगुलेट करता है हमारा पार्लियामेंट। तो ये कहाँ पे मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। Next, with what subject do the Article 5 to 11 of the Constitution of India deal? 5 to 11 तक जो आर्टिकल्स है ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 के अंडर आते हैं, सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सी कंडीशंस के अंडर सिटीजनशिप मिलती है? एक तो है, फर्स्ट कंडीशन है वन शुड बी बोर्न इन इंडिया, वो इंडिया में ही पैदा हुआ है तो इंडिया का सिटीजन होगा। सेकंड है, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या तो उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, फादर या मदर, अगर वो इंडिया का है तो बच्चा क्या होगा? वो भी इंडियन होगा, वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। थर्ड है, हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years। 5 years तक वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह चुका है तो भी इंडिया की सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइन टू ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी अ आधार नंबर। उसको बोलते हैं आधार नंबर। जो हमारा आधार कार्ड पे नंबर दिया होता है वो 16 डिजिट का नंबर होता है, राइट। नेक्स्ट है, आधार इज अ प्रोग्राम। आधार किसके लिए है? यह इंडिया के जो रेजिडेंट्स है उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है जितने भी इंडियंस है, राइट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू द इंडियन रेजिडेंट्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी यूएसए की है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि यूएसए में डबल सिटीजनशिप मिलती है, एक तो स्टेट की मिलती है और एक यूएसए की मिलती है। स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और कंट्री की अलग होती है, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी है। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस है वो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फ्रीडम टू स्पीच फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी फंडामेंटल राइट है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें रिट्स आती है, आर्टिकल 32 में आता है, ये 14 में आता है, ये 19 के अंडर आता है। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है अंडर आर्टिकल 39, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट रिट इशू करेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। Point out which from the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। कौन सा ऐसा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है बट सुप्रीम कोर्ट उसको हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरह ही प्रोटेक्ट करती है? तो राइट टू प्राइवेसी क्या है? राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको एज ए फंडामेंटल राइट डील करती है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ऐसे नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है या किसी लीगल राइट्स में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको हमारे लिए
प्रोटेक्ट करती है। राइट टू प्राइवेसी हमारा एक राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन वैसे नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में मेंशन है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में मेंशन है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस आर्टिकल 19 में ये भी मेंशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेश्ड। तो ये कौन सी रिट है जिसमें अथॉरिटी क्वेश्ड का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इशू करती है या कोई भी हाई कोर्ट इशू करती है? तो वो आता है सर्चरी। सर्चरी रिट में क्या होता है? सर्चरी रिट में जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करती है। कोई भी हायर कोर्ट, जैसे कोई हाई कोर्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर इशू कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट को ऑर्डर इशू कर रही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब लोअर कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती या कोई भी सही डिसीजन नहीं ले रही ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इन द लॉ, किसी भी वजह से कोई भी कहीं पे लॉ फेलियर हो रहा है, कोई लोअर कोर्ट सही जो डिसीजन नहीं दे पाई, तो उस केस में जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करती है। क्या बोलती है? ऑर्डर इशू करती है और बोलती है कि ये वाला जो केस है इसको ट्रांसफर किया जाए। जब अथॉरिटी क्वेश्चन हो जाती है तो उस केस में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करती है। तो कौन सी रेट आती है इसमें? रेट आती है सर्चरी की, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। Next है point out which from the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by Supreme Court to be a fundamental right। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट सेम है लेकिन इसमें जो हमारे ऑप्शंस है वो अलग है। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू परमानेंट हाउसिंग ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट है सिविल इक्वालिटी इंप्लॉय। सिविल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे बराबर है, चाहे कोई अमीर है या फिर कोई गरीब है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की हर पर्सन को सेम सजा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि कोई हायर अथॉरिटी है तो उसको कम सजा दी जाएगी या लोअर अथॉरिटी है उसको ज्यादा दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। लॉ के सामने सारे बराबर है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सेम सजा दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो रिट्स है आर्टिकल 32 के अंडर, उसको हार्ट एंड सोल ये किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो ये कौन सी रिट को बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस को। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी, राइट। अब ये होती क्या है हैबियस कॉर्पस? हैबियस कॉर्पस होती है अगर अनलॉफुल डिटेंशन होती है तो उस केस में आप कोर्ट में जाकर ये रिट इशू कर सकते हो और कोर्ट जो है वो क्या करेगी? वो बोलेगी जिस पर्सन को डिटेन किया गया है कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए, राइट। तो ये हैबियस कॉर्पस की रिट। ये क्यों इशू की जाती है? अनलॉफुल डिटेंशन के लिए मैं ये इशू करी जाती है। अगर किसी पर्सन को लगता है कि मुझे पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन मैं सही हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो उस केस में कोई भी पर्सन जो है वो उस पर्सन के बिहाफ पे ये रिट इशू कर सकता है और बोल सकता है कि बॉडी को कोर्ट में पेश किया जाए। जिस पर्सन को आपने डिटेन करके रखा है उस पर्सन को कोर्ट में पेश किया जाए, राइट। तो ये पर्सनल फ्रीडम के लिए होती है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या था? ये था पहले हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, बाद में ये रिपील कर दिया गया था अंडर 44th अमेंडमेंट 1978। अब ये क्या है? अब ये जो 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, उसके बाद ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। अब ये 300A में है, ये एक क्या है? लीगल राइट है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये हमारा एक लीगल राइट है, राइट। तो उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी? तो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट टू वोट
पॉलिटिकल राइट है। राइट टू लाइफ ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस ये भी पॉलिटिकल राइट है। राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट ये भी पॉलिटिकल राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन पहले ये फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31। नेक्स्ट है हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स न्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन सुप्रीम कोर्ट है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कोई भी लोअर कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रहा, तो उस केस में हम हायर कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास भी डायरेक्टली जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अपनी बात बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।